और आज हम डिस्कस करते हैं जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इसका असर क्या पड़ेगा इंडिया पे और ग्लोबली। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और किस कंट्री के साथ आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपका दोस्त बन जाता है। अब प्रेजेंटली इंडिया के जो इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं वो हो रहे हैं अमेरिका के साथ। और इंटरेस्ट क्या है? कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कंटेनमेंट ऑफ एग्रेसिव एंड असर्टिव चाइना। इससे पहले हमें चाइना के राइज से कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो जिस तरीके से वो राइज कर रहा है और बुली कर रहा है सबको, उससे हमें दिक्कत है। और चाइना जैसे कि अब एक मतलब सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, तो वो थ्रेट है यूएस को। तो यूएस उस चीज़ के रिगार्डिंग उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए हम क्वाड का मेंबर बनते हैं। क्वाड में कि जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। और इसका बेसिक जो फंक्शन है वो है टू कंटेन चाइना। बट हम रशिया को भी कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो 50% से ज़्यादा जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर, वो रशिया से आता है। तो हम उन पर डिपेंडेंट हैं, उनके मतलब सर्विसिंग के लिए और उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए। और वैसे भी इंडिया और रशिया के अच्छे रिलेशंस रहे हैं हिस्टोरिकली भी। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो सैंक्शंस लगी हुई है रशिया पे, उसके चलते वो इंडिया को बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल ऑफ़र कर रहा है। और वो डिस्काउंट जो दे रहा है, वो डिस्काउंट अभी प्रेजेंट जो रेट है उस पे नहीं, वो प्री वॉर प्राइसेस पे जो रेट था उस पे डिस्काउंट दे रहा है। और ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मतलब इंडिया जो काफ़ी बड़ा कंज्यूमर है, थर्ड कंज्यूमर है ग्लोबली ऑयल का, आफ्टर रशिया एंड यूएस, सॉरी आफ्टर चाइना एंड यूएस से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने जो अपना फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो उन्होंने इस हिसाब में जो वो लगाया था रेट, वो लगाया था $70 to $75 पर बैरल। और अब जो रेट गया हुआ है क्रूड ऑयल का, वो जा रहा है 110+ पर बैरल। तो ये पूरा इंडिया का जो अकाउंट डेफिसिट है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ में रशिया हेल्प कर सकता है अपना ऑयल प्रोवाइड करके। और दूसरी बात कि वैसे बड़ी हेल्प करता है, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन है वो लीज़ पे दे दी। और मेड इन इंडिया में जैसे कुछ प्रोडक्शन रशिया में होगी, बाकी की बची हुई प्रोडक्शन इंडिया में होगी जॉइंटली। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी दे सकता है इंडिया को। अभी जो सैंक्शंस की वजह से वो लाइक टेक्निकल नो हाउ भी बता सकता है इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन के साथ साथ। तो इन सभी चीज़ों के मिलाते हुए काफ़ी ज़रूरी है। और इंडिया के इंटरेस्ट में भी है कि कम्प्लीटली रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मिला के रशिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। अच्छा, अब ये प्रेशर आएगा क्वाड की तरफ से और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि रशिया से ऑयल परचेज़ ना करें और रिलेशन मतलब इतने थोड़े कम करे जाएं। अब क्वाड से क्यों आएगा? क्योंकि जापान का तो क्यूरल आइलैंड्स का पंगा है ही रशिया के साथ। दूसरा, आई थिंक अमेरिका की तरफ से इतना प्रेशर नहीं आएगा, मतलब फॉर पब्लिक कंजम्पशन वो प्रेशर बना है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है उसमें काफ़ी एंटी रशियन सेंटिमेंट और काफ़ी मिस इन्फॉर्म्ड है। तो अपनी मतलब लाइक पब्लिक को वो डील करने के लिए वो लाइक प्रेशर बना सकते हैं। बट आई थिंक जो उनका पॉलिसी मेकिंग जो वहाँ पर करते हैं, उन्हें पता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफ़ी क्रिटिकल है इंडिया के लिए। हाँ, इस चीज़ पे ज़रूर प्रेशर बना सकते हैं वो, कि जो वेपन्स हैं वो यूँ ज़रूर कहेंगे कि हम आपकी वेपन्स की जो ज़रूरत है वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि यूएस से जो लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है वेपन्स का वो यूएस से है। और इंडिया भी जो टॉप 3 इम्पोर्टर्स ऑफ वेपन्स में है वो इंडिया है। तो वहाँ पर अमेरिका ज़रूर चाहेगा कि वो जो रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो स्लॉट वो अमेरिका को मिल जाए, और अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको और फ़ायदा मिले। मोरोवर रशिया भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहेगा चाइना पे। और रशिया को भी ये पता है कि शॉर्ट टर्म में तो उसे चाइना की ज़रूरत है, बिकॉज सैंक्शंस हैं और लाइक दोनों का, रशिया और चाइना का जो दुश्मन है वो यूएस है। तो शॉर्ट टर्म में तो उसको ज़रूरत है। बट रशिया को भी ये बात पता है कि जब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था और जहाँ डिफरेंट एरियाज़ में, वहाँ पर जो मतलब जो एक
रशियन इन्फ्लुएंस था, अब उसको टेक ओवर कर रहा है चाइना। उसकी जगह अब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और स्पेशली जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना का। और उसे काउंटर करने के लिए इंडिया और रशिया जॉइंटली कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ताकि सेंट्रल एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी बनेगा जो कंट्री, वो बनेगा चाइना, ठीक है। क्योंकि जो अब अमेरिका ने एक तरीके से पूरा फोकस इंडो पैसिफिक पे कर दिया था और चाइना पे कर दिया था, तो अब उसकी बैंडविड्थ तो हो गई है ख़त्म यूएसए की। वो कम्प्लीटली फोकस कर नहीं सकता चाइना पे, ना इंडो पैसिफिक पे, ना इतने रिसोर्सेज एलोकेट कर सकता है इंडो पैसिफिक में। तो अब उसकी जो मेन जो बैंडविड्थ है और जो उसका मेन जो फोकस है और जो रिसोर्सेज हैं, वो अब जा रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो इस चीज़ से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बना है चाइना। दूसरा क्या है कि जो वेस्ट ने जो बहुत बड़ी गलती की 2014 में, जो इतनी सैंक्शंस लगाई, उससे क्या हुआ कि यूएस, चाइना और रशिया और नज़दीक आ गए। और तो जो सबसे बड़ा कंज्यूमर एनर्जी का चाइना, उसको अमेरिका, उसका जो मेन जो ट्रेड है वो मलाका स्टेट से होके निकलता था, और जिसको कभी भी जब चाहे मतलब कि यूएस नेवी चोक कर सकती थी। तो एक थ्रेट रहता था चाइना के मतलब बैक ऑफ द माइंड के कहीं हमारी मतलब एनर्जी सप्लाई लाइंस कट ना हो जाए। बट वो उन सैंक्शंस के बाद हुआ क्या कि अब वो जो मेजॉरिटी ऑफ उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लेता है रशिया से। तो वो लैंड रूट से ले रहा है चाइना सारे अपने क्रूड ऑयल और गैस और सारी एनर्जी के रिसोर्सेज रशिया से ले रहा है, लैंड रूट से ले रहा है। तो नटशेल में चाइना को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर इस टाइम मतलब चाइना ये बेवकूफ़ी ना करता लद्दाख वाली, तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वेस्टर्न हेजेमनी को एंड कर देता। अगर तीनों एक साइड हो जाते, चाइना, रशिया और इंडिया, तो वेस्टर्न हेजेमनी को एंड कर देते। बट बिकॉज ऑफ चाइना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यूएसए के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सरदर्द लेके आया। एक तो वो कम्प्लीटली बैकआउट नहीं कर सकते थे इस कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि मतलब इंटरनेशनली जैसे ताइवान देख रहा था, और जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं ये साउथ कोरिया को, जापान को, तो मतलब कि इनको देख रहे थे। और चाइना बेसिकली ये भी देख रहा था कि इनका रिस्पॉन्स यहाँ पर कैसे रहता है, ताकि अकॉर्डिंगली वो ताइवान पे जब अगर कुछ उन्हें करना है फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से वो एक आइडिया ले पाएँ कि अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो अमेरिका कम्प्लीटली पीछे भी नहीं हट सकता था इस सिनेरियो में। और अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि अब बहुत सारे वेपन्स बिके हैं उनकी, जेवलिन मिज़ाइल, स्ट्रिंगर मिज़ाइल से बहुत सारी बिकी हैं यूक्रेन में। इनफैक्ट ताइवान ने भी काफ़ी ऑर्डर दिए हैं अब इस वॉर के बाद यूएसए को। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ायदा हो गया इस वॉर से, क्योंकि इनिशियली जब कोविड आया था तो ट्रंप ने तकरीबन आई गेस 3 से 4 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया था, और फिर बाइडेन ने भी आके कुछ स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया था। तो जो 25 ट्रिलियन की इकॉनमी है अमेरिका की, उस पे 6-7 ट्रिलियन से ज़्यादा का डेफिसिट है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी अमेरिका में, और ये हैंडल कर नहीं पा रहा था बाइडेन उसको। तो अब बाइडेन ने क्या किया कि अब वो ये कहता है इट्स नॉट इन्फ्लेशन, इट्स पुत इन्फ्लेशन। ये पुतिन की वजह से हो रहा है इन्फ्लेशन, और मतलब ये वॉर हो रही है, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन। बट जो लॉस हुआ है यूएसए को, एक तो कि एक उनकी इमेज को एक तगड़ा डेंट पड़ा है एज आ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कि अब वो अपने रिसोर्सेज और अपना टाइम इंडो पैसिफिक में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, चाइना को काउंटर करने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, और इस वॉर में ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, एक कंट्री और है जो इस वॉर का बड़ा फ़ायदा उठा रहा है, वो है टर्की। वो काफ़ी वेपन बेचे उसने, ड्रोन्स बेचे यूक्रेन को। अच्छा, नेगोशिएशन यूक्रेन और रशिया की हो रही है टर्की में, और जो बिजनेसमैन ओलिगार्स कहते हैं उन्हें, रशिया के, उन्हें इनवाइट कर रहा है कि आओ, आप आओ टर्की में रहो। और टर्की में जो रियल एस्टेट की जो
मतलब रेंट है और जो प्रॉपर्टीज़ के रेट है वो भी काफ़ी स्काई रॉकेट हुए हैं, और जो उनकी इकॉनमी अब बिल्कुल फ्री फॉल में थी, उनकी करेंसी और इकॉनमी जो डाउन थी वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है। तो टर्की को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।